कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर यूपी के किसानों से जुड़ी है। सरकार ने खरीफ सीजन की फसल के लिए उर्वरक की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया है। कृषि विभाग का कहना है कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है और किसानों को अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सभी जनपदों में उर्वरक वितरण केंद्रों की निगरानी भी शुरू कर दी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। पूर्वी यूपी के इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बारिश से जहां किसानों की धान और गन्ने की फसल को फायदा होगा, वहीं शहरों में जल भराव की समस्या भी सामने आ सकती है। सरकारी योजनाओं के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2026 तक हर जरूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। शासन का कहना है कि समय पर लिंक न कराने पर लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में दिक्कत आ सकती है। रोजमर्रा की चीजों के दाम से राहत भरी खबर आई है। इस समय टमाटर और प्याज के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। टमाटर 40 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि प्याज 35 रुपए किलो तक आ गया है। हालांकि हरी सब्जियों के दाम अभी भी ऊंचाई पर बने हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार स्थिरता बनी हुई है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पेट्रोल की कीमत आज 95 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे हफ्ते कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मेहनत का पूरा दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को डिजिटल लैब की सुविधा दी जाएगी। योगी सरकार ने 5000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा अब अक्टूबर महीने में कराई जाएगी। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है क्योंकि प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं और अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। किसानों को राहत देने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल हाफ करने की नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 50% तक सब्सिडी मिलेगी। रेलवे से जुड़ी अच्छी खबर है। वाराणसी से लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत अगले हफ्ते से होने जा रही है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच सफर को सिर्फ 4 घंटे में पूरा करेगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत जल मिशन की नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का मकसद अगले 5 साल में पूरे देश के गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में आने वाली है। प्रदेश के 2 करोड़ 50 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2026 तक यूपी को पूरी तरह से अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नए पुलिस थाने और महिला हेल्प डेस्क खोले जाएंगे। छात्रों के लिए अहम खबर है। यूपी बोर्ड ने इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का टाइम टेबल पहले से ही जारी कर दिया है। परीक्षा मार्च 2026 में कराई जाएगी। किसानों की आड़ माफी योजना पर बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार ने घोषणा की है कि छोटे और सीमांत किसानों का पुराना कर्ज माफ किया जाएगा। इस योजना से लाखों किसानों को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका में आयोजित G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक व्यापार और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया है। योगी सरकार की महिला सुरक्षा योजना के तहत पिंक बूथ की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया है ताकि महिलाएं बेखौफ होकर मतदान और अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां के जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इससे यूपी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा और आर्थिक विकास का बड़ा फायदा होगा। किसानों की मंडी व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए अब मंडियों में किसानों को डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 60,000 से अधिक सिपाही भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने का ऐलान किया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यूपी में 50 लाख और परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। इससे गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योगी सरकार की निवेश नीति पर बड़ा अपडेट आया है। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत अब तक 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। अयोध्या से आई बड़ी खबर में राम मंदिर के दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट ने बताया कि 2026 तक मंदिर परिसर का पूरा निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।